नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में हुआ विशेष आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। संविधान दिवस पर हुआ रैली का आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं के बीच मना एनसीसी दिवस समारोह। और मुहारा मेले में उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी की जयंती आज सिख अनुयायियों ने प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस मौके पर रागी जत्थे ने सबद कीर्तन की प्रस्तुति दी। वहीं समाज के लोगों ने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गुरु नानक जयंती राजनांदगांव शहर के सिख समुदाय ने पारंपरिक रूप से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया। इस मौके पर सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर रागी जत्थे ने सबद कीर्तन की अपनी प्रस्तुति दी। सिख समुदाय द्वारा गुरु नानक जयंती को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। इसी तरह नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकालकर गुरु नानक देव के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। सिख समाज के कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के आज प्रकाश पर्व के अवसर पर राजनांदगांव गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा आज यहाँ पर कीर्तन किया गया। यहाँ पर आज लंगर की सेवा भी रखी गई है और सुबह से कीर्तन चल रहा है। 3 दिनों से कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। बच्चों का भी कार्यक्रम रखा गया था, शबद का, पाठ का, और इसके साथ में अभी कीर्तन, अभी दोपहर का सेवा जो हुआ है और उसके बाद रात के फिर कीर्तन दरबार है। बाहर दिल्ली से आए रागी जत्था जो है वो कीर्तन करेंगे फिर से और बहुत अच्छे से गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में पाकिस्तान के लाहौर के पास राय भोईदी तलवंडी गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने में लगाया। उन्होंने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया था। इसी वजह से उनकी जयंती हर साल प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। प्रकाश पर्व के मौके पर लंगर का आयोजन भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर लंगर प्रसादी ग्रहण किए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज राजनांदगांव शहर के मुहारा स्थित शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान शिवनाथ नदी के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग तड़के पुण्य स्नान का लाभ लेने पहुंचे थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी में स्नान का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रहती है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने दीप दान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आज के इस स्नान के महत्व को बताया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी के तट में मुहारा मेले का 3 दिवसीय आयोजन भी किया जाता है। इस मेले की ख्याति राजनांदगांव सहित आसपास जिले में भी है और बड़ी संख्या में लोग मुहारा मेले में शामिल होने पहुंचते हैं। मेरे को 15 साल हो गए आते और ऐसे आते रहते हैं बीच में। ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है वैसे। और दीपदान सबको करना चाहिए क्योंकि कार्तिक का महीना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे देव को खुश करने का ये सबसे अच्छा टाइम होता है। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ स्नान की और दीपदान की और भोलेनाथ का पूजा की और अब मेला के लिए मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ।
कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान के धार्मिक महत्व की वजह से राजनांदगांव के शिवनाथ नदी में स्नान के लिए मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा और भोर से पूर्व ही श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी में डुबकी लगाकर पूर्णिमा स्नान किया। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी में दीपक प्रज्वलित कर उसे बहते पानी में छोड़ा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली व सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर एकत्रित होते हैं और नदी में स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बौद्ध समाज द्वारा रैली निकालकर संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के समस्त नागरिक एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जो हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान दिवस पर बौद्ध कल्याण समिति एवं अजाक्स द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। संविधान दिवस के अवसर पर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस पर रैली निकाली गई। इस रैली में खासियत ये थी कि देशभक्ति से ओतप्रोत प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में तिरंगा झंडा था और देशभक्ति गीत से नारे लगाते हुए यह रैली इस सिविल लाइन पर समापन हुई है। सभी समाजजनों को आमंत्रित किया था, जिसमें बौद्ध समाज, सतनामी समाज, रविदास समाज, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाजों को बुलाया गया था और यह कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के माध्यम से संविधान में दिए गए भारत के नागरिकों के अधिकार और हमारे कर्तव्यों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रेरित भी किया गया। आप सभी अपना राइट हैंड आगे कर लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2021 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एनसीसी दिवस का आयोजन। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। 3x6 शॉट, डांडिया, जेली बीन, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, बोंजाई गार्डन जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवान स्टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू चौक।
फ्री फ्री फ्री। फटाका मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप फटाका फ्री। हमारे मॉल में फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक, शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 9934545412। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। इस दिवाली तक प्रत्येक खरीदी पर पाएं स्क्रैच कूपन उपहार। तो आज ही आए महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। इस दीपावली प्रत्येक खरीदी पर पाएं विशेष डिस्काउंट ऑफर। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में 75वीं एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में किया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके साथ ही आकर्षक मार्च पास्ट भी एनसीसी कैडेटों ने किया। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में 75वीं एनसीसी दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एनसीसी कैडेटों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें एनसीसी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और कर्तव्य निष्ठा व अनुशासन की शपथ भी दिलाई। एनसीसी दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज हमारे संविधान दिवस भी है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और एनसीसी का जो कार्य है उसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि देश की ये द्वितीय हमारे रिजर्व सेना के रूप में हम इनको मान सकते हैं, सैनिक के रूप में, और देश सेवा अनुशासन ही इनका पूर्ण लक्ष्य है, जिस पर ये लगातार खरे उतरे हैं। और इसी प्रकार से ये हमारे देश सेवा अनुशासन के लिए खरे उतरे हैं, देश विकास में सहयोगी रहें एनसीसी। इन्हीं के लिए हम इनको एनसीसी दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एनसीसी दिवस समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण कर किया गया। इसके बाद मार्च पास्ट कर सलामी दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति का संदेश वाचन किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों के बीच फास्ट ड्रेस पहनो प्रतियोगिता, स्लो साइकिल रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। एनसीसी कैडेटों ने कहा कि इस क्षेत्र में आकर हमें काफ़ी खुशी हुई। आज यहाँ 75वां हमारा एनसीसी डे मनाया जा रहा है, जो कि हर साल हमारे एक्स सीनियर कैडेट एनसीसी के इनके द्वारा ये सब कार्यक्रम का आयोजन होता है। हम प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। इससे यह पता चलता है कि एनसीसी के कैडेटों को एनसीसी से कितना लगाव है। एनसीसी के एकता और अनुशासन का यहाँ प्रदर्शन होता है। सभी को इससे प्रेरणा मिलती है कि उन्हें किस प्रकार एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर एकजुट होकर कार्य करना है। यह हमारा उद्देश्य है और संदेश है कि सब एक साथ होकर अपना कार्य करें, भाईचारे का भावना रखें एक दूसरे के प्रति। प्रतिवर्ष देश भर में नवंबर माह के अंतिम रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष एनसीसी की 75वीं स्थापना दिवस मनाई गई। राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट, अधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर में लगने वाले मुहारा मेले का 3 दिवसीय आगाज हो चुका है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुहारा मेले के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। राजनांदगांव शहर के मुहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर 3 दिवसीय भव्य मुहारा मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आनंद उठाने हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। राजनांदगांव के इस मुहारा मेले की ख्याति राजनांदगांव जिले सहित आसपास के जिलों में भी है। यही कारण है कि राजनांदगांव सहित अन्य जिलों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुबह पुण्य स्नान करने पहुंचे लोग शिवनाथ नदी के तट पर लगने वाले इस मुहारे मेले में शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यहां स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की और मुहारा मेले का आनंद उठाया। यहाँ आए तो अच्छा भी लगा। दीप वगैरह दान किए, स्नान किए, पूजा वगैरह किए, आरती किए। अब मेला के लिए जाने के लिए निकलेंगे। मुहारा मेले के 3 दिवसीय आयोजन के दौरान अलग अलग दिन विभिन्न कलाकारों के द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाती है। तो वहीं मुहारा मेले में आकर्षक झूले, मिठाइयों और अन्य वस्तुओं की दुकान भी लोगों को खूब लुभाती है। शहर में लगने वाले इस मुहारा मेले में प्रशासन के द्वारा लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर व्यवस्था की जाती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।